नमस्कार। इस वीडियो में हम क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी, क्वांटम लब्धि या क्वांटम दक्षता, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटम यील्ड और एफिशिएंसी यानी क्वांटम लब्धि या दक्षता का प्रायोगिक निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ आइंस्टीन्स ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड और नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब्ड यानी प्रकाश के अवशोषित आइंस्टाइनों की संख्या या फोटोन की संख्या या प्रकाश की तीव्रता निर्धारण की प्रायोगिक विधियों जैसे थर्मोपाइल, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और रासायनिक या केमिकल एक्टिनोमीटर आदि के बारे में चर्चा करेंगे। क्वांटम लब्धि या क्वांटम दक्षता, क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी। प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम केवल अवशोषण या प्रकाश रासायनिक प्रक्रम के लिए ही प्रयुक्त होता है, अर्थात इसमें उत्पाद आगे और कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। जब प्रकाश का अवशोषण होता है तो पदार्थ का एक अणु एक फोटोन का अवशोषण कर अपघटित भी हो जाए और अपघटित उत्पाद आगे कोई अभिक्रिया नहीं करे। ऐसी स्थिति में 1:1 का संबंध एक अणु एक फोटोन सही रूप से लागू होता है। लेकिन यदि प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया के साथ अन्य रासायनिक अभिक्रिया भी होती है, जैसा कि श्रृंखला अभिक्रिया आदि में एक फोटोन के अवशोषण पर कई अणु अपघटित होते हैं तथा 1:1 का संबंध सही रूप से लागू नहीं होता, अर्थात रासायनिक तुल्यता का नियम 1:1 सही नहीं है। अतः क्रिया करने वाले अणुओं की संख्या एवं अवशोषित फोटोन की संख्या में सही संबंध ज्ञात करने के लिए एक नए पद की आवश्यकता हुई, जो इसके साथ ही प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि तथा मात्रात्मक विश्लेषण को समझा सके। इस पद को क्वांटम लब्धि या क्वांटम दक्षता, क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी फाई द्वारा प्रदर्शित किया गया। किसी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की क्वांटम दक्षता दिए गए समय में उत्पादों में रूपांतरित होने वाली अणुओं की कुल संख्या तथा उसी समय में अवशोषित होने वाले फोटोनों की कुल संख्या का अनुपात है। दूसरे शब्दों में क्वांटम दक्षता या क्वांटम लब्धि फाई प्रति फोटोन या क्वांटम प्रकाश अवशोषण से अभिक्रिया करने वाले क्रियाकारी अणुओं की संख्या है। गणितीय रूप से फाई बराबर दिए गए समय में अभिक्रिया करने वाले अणुओं की संख्या बटा उसी समय में अवशोषित होने वाले फोटोनों या क्वांटमों की संख्या। पदार्थ के अभिकृत होने के पद में फाई बराबर पदार्थ के अभिकृत होने की मात्रा बटा में अवशोषित फोटोनों की संख्या मात्रा। फाई बराबर दिए गए समय में अभिकृत मोलों की संख्या अपॉन उसी समय में अवशोषित आइंस्टाइनों की मात्रा। या फाई बराबर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की दर अपॉन अवशोषित आइंस्टाइनों की संख्या। चूँकि आइंस्टाइन अवशोषित प्रकाश की ऊर्जा को प्रदर्शित करता है, अतः फाई बराबर अभिक्रिया की दर अपॉन अवशोषित प्रकाश की ऊर्जा बराबर -dA/dt अपॉन अवशोषित प्रकाश की ऊर्जा। प्रकाश रासायनिक तुल्यता के नियमानुसार क्वांटम दक्षता का मान हमेशा 1 होना चाहिए, लेकिन यह मान लगभग 0 से लेकर 10⁶ तक हो सकता है। बहुत कम 0.04 से बहुत उच्च 10⁶ तक हो सकता है। प्राथमिक प्रक्रम या चरण के लिए क्वांटम लब्धि फाई का मान हमेशा 1 होता है, लेकिन जब द्वितीय प्रक्रम या सेकेंडरी प्रोसेस होता है तब क्वांटम दक्षता का मान परिवर्तित होता है, अर्थात फाई का मान प्राथमिक एवं द्वितीय प्रक्रमों का समग्र परिणाम है और यह उस अभिक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करेगा। अतः क्वांटम दक्षता को ज्ञात कर हम द्वितीय प्रक्रम की प्रकृति को समझ सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटम यील्ड और एफिशिएंसी, क्वांटम लब्धि या दक्षता का प्रायोगिक निर्धारण। किसी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की क्वांटम दक्षता को फाई बराबर दिए गए समय में अभिकृत मोलों की संख्या अपॉन उसी समय में अवशोषित आइंस्टाइनों या फोटोनों की संख्या, या फाई बराबर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की दर बटा अवशोषित प्रकाश की ऊर्जा है। अतः किसी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्वांटम लब्धि के निर्धारण के लिए 2 बातें हमें निर्धारित होनी जरूरी हैं। नंबर 1, दिए गए समय में पदार्थ के अभिकृत हुए मोलों की संख्या
और नंबर 2, उसी समय में निश्चित तरंगदैर्ध्य पर उसी पदार्थ द्वारा अवशोषित आइंस्टाइनों या फोटोनों की संख्या या प्रकाश की तीव्रता का मापन। सबसे पहले हम दिए गए समय में पदार्थ में अभिगृहित हुए मोलों की संख्या दिए गए समय में रासायनिक बलगतिकी द्वारा ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि यह अभिक्रिया की दर या वेग है। अब हम प्रकाश के अवशोषित आइंस्टाइनों की संख्या या फोटोनों की संख्या या प्रकाश की तीव्रता का निर्धारण करेंगे, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ आइंस्टाइन्स ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड और नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब्ड और लाइट इंटेंसिटी का निर्धारण करेंगे। अवशोषित आइंस्टाइनों या फोटोनों की संख्या या प्रकाश तीव्रता का निर्धारण कई विधियों द्वारा किया जा सकता है। उसमें मुख्य रूप से हम 3 विधियों के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। नंबर 1 थर्मोपाइल, नंबर 2 फोटो इलेक्ट्रिक सेल या प्रकाश विद्युत सेल, नंबर 3 केमिकल एक्टिनोमीटर या रासायनिक एक्टिनोमीटर। नंबर 1 थर्मोपाइल। ताप वैद्युत पाइल द्वारा प्रकाश तीव्रता का निर्धारण कर सकते हैं। पाइल में भिन्न भिन्न धातुओं जैसे बिस्मिथ तथा चांदी की संधियों को एकांतर श्रेणी में जोड़कर उस श्रेणी को एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं। संधि के एक छोर को काजल लैंप ब्लैक से काला कर देते हैं। पाइल की संधियों को प्रकाश से उद्भासित करने पर वे ऊर्जा का अवशोषण कर गर्म हो जाती हैं। वह ताप बढ़ जाता है, जिससे गैल्वेनोमीटर में विक्षेप प्राप्त होता है, जो प्रयुक्त प्रकाश की तीव्रता के संगत ही होता है। पाइल को पहले से ही निश्चित प्रकाश भेजकर अंशांकित या कैलिब्रेट कर लेते हैं। चित्र में आपको एक मॉडल थर्मोपाइल दिखाई दे रहा है। नंबर 2 फोटो इलेक्ट्रिक सेल या प्रकाश विद्युत सेल। प्रकाश की तीव्रता का निर्धारण जब प्रकाश विद्युत सेल द्वारा करते हैं। जब पराबैंगनी प्रकाश सक्रिय धातु इलेक्ट्रोड जैसे सीजियम, पोटेशियम या सोडियम पर गिरता है तो धातुओं में से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करता है। इसके परिणाम स्वरूप शेष धात्विक परमाणु धनात्मक हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन का वेग एमीटर में परिवर्तित विद्युत धारा द्वारा नाप लेते हैं। यह विद्युत धारा विकिरण की तीव्रता के समानुपाती होती है। चित्र में आपको एक फोटो इलेक्ट्रिक सेल दिखाई दे रहा है। नंबर 3 बायोकेमिकल एक्टिनोमीटर या रासायनिक एक्टिनोमीटर। इस विधि में किसी प्रकाश सुग्राही पदार्थ का चयन करके उसके विलयन में से प्रकाश को एक निश्चित समय के लिए गुजारा जाता है। प्रकाश गुजरने के पूर्व व बाद में पदार्थ का निर्धारण किसी भौतिक या रासायनिक विधि जैसे अनुमापन, चालकता, विभव मापी आदि द्वारा कर लेते हैं। पदार्थ की अपघटित मात्रा से प्रकाश की तीव्रता का निर्धारण कर लिया जाता है। इसमें प्रयुक्त प्रकाश सुग्राही पदार्थ को रासायनिक एक्टिनोमीटर तथा प्रक्रम को एक्टिनोमीट्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम यूरेनिल ऑक्जिलेट एक्टिनोमीटर के बारे में चर्चा करेंगे। यूरेनिल ऑक्जिलेट एक्टिनोमीटर ऑक्जैलिक यूरेनिल ऑक्जिलेट एक्टिनोमीटर में ऑक्जैलिक अम्ल जो कि यूरेनिल आयन का सुग्राही है का अपघटन होता है। इस एक्टिनोमीटर में 0.05 m ऑक्जैलिक अम्ल, 0.01 m यूरेनिल सल्फेट का जलीय विलयन लेते हैं। इस विलयन पर 250 नैनोमीटर से 440 नैनोमीटर प्रकाश का पराबैंगनी प्रकाश गिराया जाता है। उत्तेजित UO2+ आयन अवशोषित ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। विलयन में अपघटित ऑक्जैलिक अम्ल की मात्रा का निर्धारण विलयन को प्रकाश से उद्भासित करने से पूर्व व बाद में केमेनोफोर से अनुमापन कर ज्ञात कर लेते हैं। परमैंगनेट आयन यूरेनिल आयन को प्रभावित नहीं करते। इस अभिक्रिया की क्वांटम लब्धि या क्वांटम दक्षता 0.57 है। अतः इस अपघटित ऑक्जैलिक अम्ल की मात्रा से अवशोषित फोटोनों की संख्या या प्रकाश की तीव्रता की गणना कर सकते हैं। सभी प्रयोगों में मोनोक्रोमैटिक लाइट या एक वर्णीय प्रकाश ही प्रयुक्त करना चाहिए, अतः इसके लिए मोनोक्रोमेटर का उपयोग करते हैं। आजकल यूरेनिल एक्टिनोमीटर के अलावा अन्य एक्टिनोमीटर जैसे फेरी ऑक्जिलेट, रेनी साल्ट, एबरक्रोम एक्टिनोमीटर आदि का भी उपयोग किया जाता है। धन्यवाद।